Hello class, welcome to the new chapter. The name of the new chapter is Rural Administration. सो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में हम देखेंगे कि आखिर जो गांव के एरियाज़ होते हैं वहाँ पे कैसे कामकाज होता है, कैसे सरकारी कामकाज कैसे होता है, क्या क्या वहाँ पे सरकारी ऑफिसेज होते हैं, क्या क्या कौन से ऑफिसर्स होते हैं, अगर कुछ गांव में झगड़ा वगड़ा हो जाए तो क्या करना चाहिए, डिस्प्यूट्स हो जाए तो कैसे हम वो करना चाहिए। सो सबसे पहले एक सीन है जिसमें कि लड़ाई हो रही है। इट इज़ अ ये जो पहला सीन है वो क्वेरल है। सो ये आपको दिख रहा होगा पहला सीन। ये सीन है क्वेरल का, लड़ाई हो रही है पहले सीन में। तो इसमें क्या हो रहा है, ये Mohan noticed that Raghu had shifted the bun, but Raghu refused to accept and instead he beats Mohan. यहाँ पे क्या हो रहा है, मोहन ने नोटिस किया कि जो रघु है, रघु ने अपने जो ये जो खेत की जो एक पगडंडी होती है वो बढ़ा ली, उसने बंड जो है वो बढ़ा दिया है आगे, अपना एरिया रघु का मोहन का एरिया घेर लिया है रघु ने, ठीक है। बट जो रघु है वो रिफ्यूज़ कर देता है, वो बोल देता है कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है, और उल्टा वो मोहन को पीट देता है, वो मोहन को मारने लग जाता है। अब मोहन जो होता है, मोहन को उसके जो नेबर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं, उसको दवाई वगैरह लगाते हैं, उसको फर्स्ट एड देते हैं और उनका झगड़ा रुकवाते हैं। अब जो हमने पिछले चैप्टर में ग्राम सभा के बारे में पढ़ा था, है ना। अब यहाँ पे पंचायती राज जो सिस्टम होता है उसमें आपने सुना होगा पंचायत होती है ना। तो पंचायत जो होती है वो इस चीज़ को सुलझा सकती है, इस चीज़ को पुलिस स्टेशन में जाने से रोक सकती है ना, ये सारी चीज़ें सुलझा सकती है, कर सकती है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, जो मोहन है वो पुलिस स्टेशन चला जाता है, और पुलिस स्टेशन में फिर क्या होता है। सो इन द पुलिस स्टेशन मोहन मेट द स्टेशन हाउस ऑफिसर, मतलब एसएचओ जिसको हम बोलते हैं। सो स्टेशन हाउस ऑफिसर उसकी फुल फॉर्म होती है। एंड ही सेड दैट ही वांट टू गिव कंप्लेंट इन राइटिंग, उसने कहा कि उसे कंप्लेंट करनी है रघु के खिलाफ राइटिंग में। एट फर्स्ट एसएचओ रिफ्यूज बट लेटर ही अग्री दैट ही वुड रजिस्टर द केस। शुरुआत में एसएचओ ने बोला कि रहने दो, कुछ नहीं, आपस में झगड़ा सुलझा लो, कुछ नहीं होता, लड़ाई नहीं करनी चाहिए। बट बाद में एसएचओ ठीक है मान गया कि हाँ ठीक है मैं फाइल कर लेता हूँ केस। सो द एसएचओ प्रोमिस दैट ही वुड सेंड अ कांस्टेबल टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट। एसएचओ ने बोला कि वो अपने कांस्टेबल को भेजेगा जो वहाँ पे जाके देखेगा कि क्या क्या हुआ था। अब यहाँ पे रोल आते हैं, ठीक है, ये तो हमने देख लिया। अब हम पटवारी की ड्यूटी देखते हैं। पटवारी, अगर लैंड डिस्प्यूट हुआ है तो उसमें किसको हमें सबसे पहले अप्रोच करना चाहिए, कौन है उस लैंड डिस्प्यूट का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर। सो पटवारी ड्यूटी, जो पटवारी होते हैं, जो गांव में पटवारी होते हैं, उनका काम होता है गांव के लैंड का रिकॉर्ड रखना कि कितना लैंड किसका है, कितनी जगह किसकी है, ये सारा रिकॉर्ड उनके पास मेंटेन रहता है। सो पटवारी का जो रोल है वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पटवारी यहाँ पे आके देख सकता है कि कौन सा किसने लैंड बढ़ा लिया है, या किसी ने किसी के लैंड को एनक्रोच कर लिया है या नहीं कर लिया है। तो पटवारी के रिकॉर्ड में तो वो सारी चीज़ें लिखी होंगी, है ना। तो पटवारी के रिकॉर्ड से पता लगाया जा सकता है कि भाई किसी ने लैंड बढ़ाया है अपना आगे की तरफ या नहीं बढ़ाया है, ये चीज़ पता लगाई जा सकती है। ये पटवारी का रोल है यहाँ पे। उसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बारे में बात करें तो जो पटवारी होता है वो किसके अंडर काम करता है, पटवारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंडर काम करता है। जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है उसके पास सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, सारे लैंड के रिकॉर्ड, सारी चीज़ें होते हैं। तो ये जो पटवारी होता है ये सारा अपना जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाके ही जमा करवाते हैं। सो ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो गई, है ना, जिसमें रिवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, अपना पटवारी हो गए, पुलिस हो गई। सो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑल द स्टेट ऑफ इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट फॉर मैनेजिंग द मैटर रिलेटिंग टू द लैंड। दिस डिस्ट्रिक्ट आर फर्दर सब डिवाइडेड। द सब डिविजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आर नोन बाय द नेम सच एज तहसील एंड ताल्लुक। होता क्या है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो हमारा पूरा देश है,
पूरे देश को हमने स्टेट्स में डिवाइड किया हुआ है, फिर स्टेट्स को हमने डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, फिर उन डिस्ट्रिक्ट को फर्दर हमने सब डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। इनको हम क्या बोलते हैं, तहसील बोलते हैं या ताल्लुक बोलते हैं, तहसील या फिर ताल्लुक बोलते हैं। तो इनमें हमने डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड किया हुआ है। द डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है वो कहलाता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है जिसके अंडर रेवेन्यू ऑफिसर काम करते हैं, उस जिसको हम तहसीलदार बोलते हैं। अब जो तहसीलदार होते हैं उनके अंडर पटवारी काम करते हैं। इस तरीके से ये चेन चलती है। सो तहसीलदार के पास क्या काम होता है, तहसीलदार हैज़ टू हियर द डिस्प्यूट एंड सुपरवाइज द वर्क ऑफ पटवारी एंड इंश्योर दैट रिकॉर्ड आर प्रॉपरली केप्ट एंड लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड। तहसीलदार के क्या क्या काम है, टू सी दैट जो भी पटवारी ने रिकॉर्ड भेजे हैं, क्या भेजे हैं, क्या है उनके अंदर, वो चीज़ें देखे और इंश्योर करे कि जो लैंड रिकॉर्ड है वो प्रॉपरली बनाए गए हैं, प्रॉपरली उनको रखा गया है। एंड ये इंश्योर करना कि अगर कोई लैंड रिकॉर्ड की कॉपी मांगने आता है तो उसको लैंड रिकॉर्ड की कॉपी मिलनी चाहिए। अगर स्टूडेंट दे वांट टू ऑब्टेन देयर कास्ट सर्टिफिकेट एक्सेट्रा तो वो भी उनको यहाँ से मिल जाना चाहिए। ये सारे काम हैं तहसीलदार के। सिंपल सी बात है, डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर, तहसील है तहसीलदार के अंडर, है ना। डिस्ट्रिक्ट के अंडर तहसील है ना, तो इसी तरह डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंदर तहसीलदार है। तो इस तरीके से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हमारी चलती है। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। अभी तक हमने कौन से ऑफिसर्स के बारे में पढ़ लिया है। अभी तक हमने स्टेशन हाउस ऑफिसर मतलब SHO के बारे में पढ़ लिया है। फिर हमने पटवारी के बारे में जान लिया है। पटवारी बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे काम करता है। पटवारी क्या करेगा, जो भी लैंड की मतलब किसका लैंड है, कहाँ से क्या, कितना लैंड किसका है, ये सारी चीज़ें वो मेंटेन करके रखेगा। वो जाके ये सारी रिपोर्ट किसको देगा, तहसीलदार को देगा। सारे तहसीलदार ये रिपोर्ट्स किसको देंगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को देंगे। इस तरीके से ये एक चेन बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से चेन बनी हुई है, ओके। ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है। इसके अंदर और भी चीज़ें हैं कि SHO क्या करेगा, फिर पुलिस में क्या होगा और डिस्प्यूट कैसे सुलझाया जाएगा, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी ये इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो आपको जानने ज़रूरी हैं और इनको याद करके रखिएगा। थैंक यू सो मच।